आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दी कहाँ थे आप? आपको पता है क्या हो गया? क्या हुआ पूर्वी? दी वो बुलबुल। क्या हुआ बुलबुल को? बुलबुल और पूरब लोड़ी के फेरे ले रहे थे और बुलबुल आग में गिर रही थी। वो तो अच्छा है पूरब ने बचा लिया। दी जल्दी चलो। तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो तेरा ध्यान कहाँ रहता है? कैसे गिर गई? दी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख वो पूरब मेरे साथ था तो उसने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे बचाते बचाते उसने अपना हाथ चला दिया। थैंक यू सो मच पूरब। प्रज्ञा दी, अब एटलीस्ट आप तो थैंक्स मत कही। उन लोगों को बचाना तो मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी। अब आज के बाद आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। पूरब तुम तो मेरे साथ हो, लेकिन उस तनु का क्या करे जो 24 घंटे हमारे सर पे मंडराती रहती है। क्या मतलब? मतलब दी मैं गिरी नहीं थी, मुझे तनु ने गिराया था। क्या? बुलबुल देख, पक्का तुझे पता है कि उसी ने तुझे धक्का दिया? मुझे पक्का नहीं पता दी, लेकिन वही मेरे साथ में खड़ी थी। दी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखा करूंगी। तो रुक, मैं अभी। बुलबुल नहीं देख तू कुछ नहीं करेगी तो कहीं नहीं जाएगी। क्यों दी? क्योंकि बुलबुल तेरे पास कोई सबूत नहीं है। तू कैसे साबित करेगी कि तनु ने तुझे गिराया? बुलबुल, इतनी मुश्किल से तुम दोनों की शादी हो रही है। अब तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है बुलबुल जिससे तेरी शादी में प्रॉब्लम आए। तेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो कर रही है हम उसे करने दे। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें कुछ भी करने से पहले तनु को रंगे हाथों पकड़ना होगा, ताकि हम सबके सामने साबित कर सके कि उसने तुझे गिराया। चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। इनका ध्यान तनु पे रहेगा तो मैं बेफिक्र होकर इनके अगेंस्ट प्लान कर सकती हूँ। बुलबुल 2 बार मेरे हाथ से बच गई, पर देखती हूँ कि किस्मत कब तक उसका साथ देती है। जी, लोहड़ी मुबारक हो। नमस्ते जी। आपको भी। माफ कीजिएगा, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। जी, हम तनु के मॉम एंड डैड। आप तनु की मॉम हैं? तो आप डैड? लेकिन क्या है ना जी, आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। लोहड़ी बस अभी खत्म हुई है। जी, हम लोग यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट करने नहीं, तनु के रिश्ते की बात करने आए। रिश्ता? लेकिन क्यों जी, आप यहाँ पे तनु के रिश्ते की बात करने क्यों आए? अरे हमारा जो नौकर रॉबिन है ना, उसके लिए बात करने आए। हाँ, तनु का चक्कर उसके साथ चल रहा है, मुझे पता है। हाँ तो जी, कैसा लगा आपको लड़का? लड़का तो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है। हाँ जी, टैलेंटेड भी है, मेहनती है। अकेले ही उसने सब कुछ संभाल रखा है। मैं तो खुद आने वाली थी आपके पास शादी की बात करने के लिए। तो लड़की जवान हो गई, शादी वादी करनी है कि नहीं? देखिए, आप ही लोग आ गए खुद। और बहुत अच्छे दिन आए, क्योंकि जैसे ही हमने लड़के से शादी की बात की, उसने फौरन हाँ कर दी। अजी मानता कैसे नहीं, दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो हमने उसे देखते ही पसंद कर लिया। वो देखिए कितना हैंडसम लग रहा है दूर से। हाँ, हमारे अभी के साथ रहते रहते ना ये भी हैंडसम हो गया जी। सरला जी का फोन आया था, तुम दोनों के लिए डिनर रखा है। वहाँ तुझे प्रज्ञा के साथ जाना है, समझे? दादी मैं नहीं जा सकता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग क्या फैमिली से बढ़कर होगी? वैसे भी जो काम फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकता वो काम तो करना ही नहीं चाहिए। अपने क्लाइंट का फोन नंबर दे, मैं उनको फोन करती हूँ, तेरी मीटिंग कैंसिल करती हूँ। दादी मैं वो मीटिंग कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस कर चुका है और तेरा प्रॉमिस मेरी बात से बढ़कर हो गया। ठीक है भाई, मैं भी सरला जी से माफी मांग लूंगी और उनको बोल दूंगी कि आगे से जब उनको बुलाना हो तो डायरेक्ट आप लोगों को फोन करें, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी बात की तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है ना। दादी ऐसा मत बोलिए, अब जानती है आपसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। आप चाहती है तो मैं वो मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा,
जी दादी। बेटा, आज शाम को तू अपने मायके जा रही है डिनर पे। मैंने इसे भी बोल दिया है, फिर भी अगर ये आनाकानी करे ना तो मुझे बोल देना। जी दादी। मैं तैयार होकर आती। चल, हो गया काम। आओ दीदी, आओ। रिलैक्स, रिलैक्स अभी, काम डाउन। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा अभी। तो फिर क्या लो? अभी तू प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। सलूशन क्या है? तन्नू को फोन करके बता दूं? नहीं, उसे बताया तो यही डिनर करने आ जाएगी, वो भी अपने मॉम डैड के साथ। कुछ और सोचना पड़ेगा। थिंक अभी, थिंक। चलिए, मैं तैयार हो गई। इतनी जल्दी? थोड़ा और टाइम ले लेती। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ? बुखार है। बुखार है? माथा तो ठंडा है। पेट में। पेट में बुखार नहीं, दर्द होता है। दर्द से बुखार भी तो होता है। आप सिर्फ मेरे साथ ना जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हाँ, ढूंढ रहा हूं। क्या कर लोगी तुम? जाकर दादी को बता लोगी? बता दो। वैसे भी तुम्हें चुगली करने के अलावा और आता भी क्या है? बेवजह डांट क्यों रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना। तुम मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। मन में रखने से भी तो सॉल्व नहीं होगी ना। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया आपने? आप बता कर तो देखिए, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन दादी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो अब मैं उस मीटिंग के लिए नहीं जा पाऊंगा। अब बताओ, है तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन? नहीं। मीटिंग में जाना है या तनु से मिलने जाना? टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर मेरे साथ चलिए, फिर मैं खुद आपको किसी बहाने से वहां से भेज दूंगी।